Hello students, here our next lecture of biology class 10th. Here our next topic is excretion. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा था, जितना भी रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह हमने सब पढ़ लिया था प्लांट्स का, तो वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। और आई होप कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी बन जा रहे हैं, क्योंकि हाँ देखिए हमने ये सब पढ़ लिया है। What are the component of transport system in human being? ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है? What are the function of these component? हमने ये कर लिया है। Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and bird? क्यों ये ज़रूरी है, ये भी हमने पढ़ लिया है अपने टॉपिक में। What are the component of transport system in highly organized plants? हमने ये भी पढ़ लिया है। How are water and mineral transported in plants? ये भी हमने पढ़ा। हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो हमने ये भी पढ़ लिया, जो कि ट्रांसलोकेशन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन. So we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis और respiration. तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो गैसियस वेस्ट होता है वो उसकी बॉडी में जो बनता है, अगर प्लांट में बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उसको कैसे वो बॉडी से बाहर निकालता है जो उसका वेस्ट है। ठीक है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव. तो ऐसे ही अदर जो उसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू भी वेस्ट क्या होता है, बॉडी में बनता है। नाइट्रोजिनस मटेरियल होते हैं जो कि वेस्ट बनाते हैं, वेस्ट कर बॉडी में फॉर्मेशन करते हैं वेस्ट का, उनको भी ज़रूरत होती है कि उसे बॉडी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, the biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. तो यही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, इन वेस्ट को निकालने के लिए, हमारी बॉडी से हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सक्रिएशन. ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, अलग अलग ऑर्गन उनके पास होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर. तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने वेस्ट को सिंपल डिफ्यूजन मेथड से निकाल देते हैं, जो कि बॉडी सरफेस के थ्रू वे क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं, कहाँ, अपने सराउंडिंग वाटर वाला जो मीडियम है वहाँ. As we have seen in other processes, जैसे हमने बाकी प्रोसेसेस में देखा, complex multicellular organisms use specialized organ to perform the same function. तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्हीं प्रोसेसेस को करने के लिए, जो सिंपली हो जा रहे हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में, वही मल्टीसेलुलर में करने के लिए क्या हो रहा है, वो अलग एक सेलुलर फंक्शन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनको दिए हुए हैं नेचर ने, या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनके पास होते हैं जिसकी हेल्प से वो इस प्रोसेस को कर पाते हैं. ठीक है, नाउ हियर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो उससे पहले हमने ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए. दिस वन इज लेफ्ट रेनल आर्टरी, यहाँ पे किडनी के पास होती है. दिस वन इज लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रेनल वेन, तो ऐसे राइट साइड भी होगा. ठीक है, ये होती है एरोटा, वेना कावा. दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज यूरेथ्रा. ठीक है, तो यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक पेयर किडनी से मिलके बना हुआ है, एक पेयर यूरेटर से मिलके बना हुआ है, यूरेटर भी इसमें होता है, यूरेटर से मिलके बना हुआ है, और यूरिनरी ब्लैडर इसमें होता है, और यूरेथ्रा इसमें होता है. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा हमें दिखाई दे रहे हैं, किडनी भी हमें दिखाई दे रही है. तो इन सारी चीज़ों से मिलके ये बना हुआ होता है. तो सबसे पहले हम बुक का पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे. तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हमें दे रखा है डायग्राम में. इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी इसमें होती है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती है. किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. तो जो किडनी होती है वो हमारे एब्डोमेन वाले पार्ट में, यानी कि पेट के आसपास वाले पार्ट में ही हमारे प्रेजेंट रहती है. लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के एक साइड में ये प्रेजेंट रहती है.
Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी में, जो यूरिन बन रहा है वो कहाँ पास, किसके थ्रू पास होता है? पासेस थ्रू द यूरेटर। यूरेटर के थ्रू किडनी में बनने वाला यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है, जो यहाँ पे को क्या करता है? वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। ये तब तक स्टोर रहता है जब तक यूरेथ्रा के थ्रू इसे रिलीज ना कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर बोल रहा है नाउ हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे बनता है, हम इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो मेन पर्पज क्या है यूरिन का, यूरिन बनने का? वो ये कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में से निकल रहा है, जितना भी वेस्ट है उसको फिल्टर किया जाए। जस्ट एज CO2, जैसे कि CO2, जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, जैसे ब्लड में बनने वाला वेस्ट जो CO2 है वो क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी, जैसे ये लंग्स के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, ये हमारी जो किडनी है वो क्या कर देती है? ब्लड से उसे रिमूव कर देती है फिल्टर की तरह। और फिल्टर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पानी वाला फिल्टर होता है ना, क्या करता है? जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर रहने देता है और नीचे वाले बॉक्स में प्योर वाटर भेज देता है, तो वैसे ही ये भी करता है। ठीक है, इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनी। तो इसकी ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है या सरप्राइज होने वाली चीज़ नहीं है कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है बॉडी की? किडनीज हैं। ठीक है, नाउ हियर यहाँ पे बताया गया है लाइक इन द लंग्स, जैसे लंग्स में होते हैं, इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट रहती है? बहुत पतली बहुत ही थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड। तो यहाँ पे को जितने भी ये कैपिलरीज होती है ना, एक क्लस्टर में प्रेजेंट रहती है किडनी में, जो कि एक कप शेप, जैसे ये दिख रहा है ना, कप शेप जो पार्ट होता है, कप शेप एंड इसमें होता है कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? बॉमेन कैप्सूल। ठीक है, बॉमेन कैप्सूल इसे कहते हैं। तो बोल रहा है ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज associated with the cup shape and a coil tube called Bowman capsule that collect the filtrate। ये जितना भी फिल्ट्रेट होगा उसे कलेक्ट करने का काम किसका है? Bowman capsule का। ठीक है, each kidney has large number of these filtration unit called nephron। it is very important। ठीक है, हर एक किडनी के पास बहुत ज़्यादा नंबर में फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, किडनी तो है ही बेसिक यूनिट, लेकिन इस किडनी के पास भी फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट रहती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ पैक्ड रहते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये है हमारा जो दिखाया गया है। Some substances in the initial filtrate such as glucose। तो कुछ substances जो कि initial filtrate है उसमें क्या क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। उसमें सॉल्ट भी होगा, अमीनो एसिड भी होगा, मेजर अमाउंट वाटर भी होगा उसमें ज़्यादा अमाउंट में। आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब, जो पहले एक बार के लिए अभी जो बना है उसमें से भी बॉडी ट्राई करती है कि जितना हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें से जो भी अच्छे प्रोडक्ट हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं उसे यूज़ करें, तो उसे दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है एज अ यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। तो ये जो अमाउंट होगा, वाटर का जो अमाउंट होगा जो दोबारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पानी बॉडी में प्रेजेंट है, उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रिएटेड। तो कौन कितना वेस्टेज है जिसको कि बॉडी से बाहर निकालना है उस पर डिपेंड करेगा। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब। जो यूरिन फॉर्म होता है
दोनों ही किडनी में ये कहाँ एंटर करता है, एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर करता है, द यूरेटर। ठीक है, यूरेटर में ये एंटर करता है, विच कनेक्ट विद द किडनी, जो कि किडनी से कनेक्टेड रहता है, विद द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन कहाँ स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। तब तक स्टोर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में जब तक कि जो ब्लैडर एक्सपेंड होके उसको यूरिथ्रा की हेल्प से उसको पास होने के लिए उसे अर्ज ना करे या प्रेशर ना लगाए। ठीक है, तब तक वो स्टोर रहेगा। द ब्लैडर इज मस्कुलर, ब्लैडर मस्कुलर होता है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है। एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, यूरिनेशन को यूजुअली जो अर्ज टू यूरिनेट है उसे हम कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखते हैं क्योंकि ये अंडर नर्वस कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। शायद आई थिंक कि क्या पता, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो एक बार और हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, या एक्सक्रीशन के बारे में डायग्राम आपको देखते रहना है। दिस इज डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, तो आप बुक में देखिए। सबसे पहले हमने बोला एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, प्रोसेस विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड। ठीक है, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब देखो, एक्सक्रीशन जो होती है बहुत ही स्पेसिफिक और वेल ऑर्गेनाइज होती है ह्यूमन बीइंग में, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस होती है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो बना हुआ है फर्स्ट अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर है उसमें किडनी की, अ पेयर ऑफ किडनी। सेकेंड अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड वन इज यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर, एंड फोर्थ वन इज यूरेथ्रा। ओके, अभी हमने थोड़ा बहुत आइडिया तो ले लिया है ना, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यही हमने करना होता है एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हर एक चीज़ को डिटेल में जाना होता है, डिटेल में पढ़ना होता है। तो कुछ मैं एक रफ डायग्राम आपको बनाती हूँ आपके लिए। ये हो गई किडनी। ओके, ये यूरेटर, जो कि चार चीज़ें हमने दिखानी है ना, ये है यूरेटर, ये है यूरेथ्रा, एंड दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये हमारा क्या है डायग्राम, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के नॉर्मली पार्ट्स हमने दिखाया। ये वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। ठीक है, तो अब इनमें हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ किडनी, किडनी का क्या काम होता है, किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन वाले पार्ट में ये प्रेजेंट रहती है, आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के एक साइड में। ठीक है, ये क्या होते हैं, बीन शेप, बीन की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, बीन्स की तरह दिखाई दे रहा है, बीन शेप होता है। और देयर इज अ नॉच प्रेजेंट इन द इनर कॉन्केव साइड इज कॉल्ड हाइलम। तो इसके अंदर कॉन्केव साइड में एक नॉच प्रेजेंट रहता है जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है, आप लिख सकते हैं, इन किडनी नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है,
नॉच प्रेजेंट लिख दीजिए, नॉच प्रेजेंट, इनर कॉन्केव साइड, इनर कॉन्केव साइड में जिसे कि क्या बोलते हैं, हाइलम। ओके, हाइलम से हम बोल देते हैं। तो किडनी का तो ये हो गया। अ पेयर ऑफ यूरेटर, अब इस यूरेटर की बात करते हैं। यूरेटर का क्या काम है, ये सिलेंडर दिख रहा है ना, मैं सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइलम से इस वाले पार्ट में ही होता है, यहीं पे को हाइलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इस पार्ट में प्रेजेंट रहता है, तो यहीं से ये अराइज होता है, ठीक है। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, हाइलम से ही क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर अराइज होता है, और ये कैरी करता है यूरिन को। किडनी में जितना भी फिल्टर हुआ यूरिन होगा ना, वो इसी के थ्रू आएगा, ठीक है, यहीं से नीचे की तरफ ये आएगा, तो इसके थ्रू आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। कितना इजी है ना, जब हम पढ़ रहे थे, तो जब हम बिना डायग्राम के पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि टफ है, ठीक है, लेकिन अभी ये कितना इजी लग रहा है ना। किडनी में जितना भी वेस्ट बना है वो इस यूरेटर के थ्रू, इन दोनों, इधर से भी, इस किडनी से भी और इस किडनी से भी, दोनों किडनी से आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से पास हो जाएगा, है ना। तो ये इजी लग रहा है अभी। तो नेक्स्ट वन, अब हमने क्या पढ़ा, यूरेटर भी पढ़ लिया, अब क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है और मस्कुलर नेचर में ये होता है, मस्कुलर होता है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है, और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में या गुड अमाउंट में यूरिन मिल जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये क्या करता है, इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, ठीक है, प्रेशर लगाता है, और ये प्रेशर स्टिमुलेट करता है डिजायर ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। जब ये प्रेशर लगाता है तो तभी फील होता है कि यूरिनेशन हमें तभी फील होता है, ठीक है, या यूरिन के एक्सक्रीट करने की अर्ज हमें तभी फील होती है जब यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा अमाउंट में यूरिन इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद ये वॉल्स पे प्रेशर लगाता है। नेक्स्ट वन इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, ओपनिंग थ्रू विच द यूरिन इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये कहाँ कनेक्ट रहता है, जहाँ से यूरिन बॉडी से पास होता है। तो मेन पर्पस जो है एक्सक्रीशन का, तो ये चारों पार्ट हमने पढ़ लिए, लेकिन जो मेन पर्पस होता है एक्सक्रीशन का वो ये है कि रिमूव करना हार्मफुल वेस्ट को या हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को जो कि बॉडी में बना हुआ है, उसे बॉडी से बाहर निकालना, ताकि बॉडी में आयोनिक बैलेंस बना रहे, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा या पॉइजनस सब्सटेंस को ज़्यादा कर देगा बॉडी में, तो इनको निकालना बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो किडनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है फिल्ट्रेशन में, ब्लड के फिल्ट्रेशन में, और छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ना किडनी के पास। अभी हमने पढ़ा कि किडनी के पास फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, इन यूनिट्स को क्या बोल देते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। तो इन यूनिट्स को हमने कह दिया नेफ्रॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे वो डायग्राम भी देखा नेफ्रॉन का, ऐसे डायग्राम होता है ना नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के पास क्या क्या होता है, अ थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का एक थिन नेटवर्क इसके पास प्रेजेंट रहता है, जिसे ग्लोमेरुलस हम कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहता है, एक थिन नेटवर्क होता है, ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, अंदर देखिए ग्लोमेरुलस, और एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें ब्लड कैपिलरीज भरी हुई रहती हैं, इसमें प्रेजेंट रहता है कप शेप का स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोल देते हैं बॉवेन कैप्सूल, ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बॉवेन कैप्सूल एंड अ थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये पार्ट्स हमारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, हमारे नेफ्रॉन में, जो कि किडनी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन था, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें होते हैं 3 स्टेप। सबसे पहले तो जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि अभी हमने यहाँ पढ़ा। थर्ड वन ट्यूबुलर सीक्रेशन, फिर उसे सीक्रेट कर दिया जाता है, ठीक है, वापस भेज दिया जाता है या बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनमें क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप इसका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है
ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाला। इसमें क्या होता है, इसके पास प्रेजेंट रहते हैं रेनल आर्टरी से जो मिले हुए हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ना, इसमें आर्टरीज वगैरह होती है, सभी होता है इसमें, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया था, एरोटा है, लेफ्ट रेनल आर्टरी है। तो ऐसे ही जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसके पास फिल्ट्रेशन जो है, इसके पास एफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट रहती है, जो कि ब्लड में ब्रिंग ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को ये लेके आती है। जैसे कि अब इसमें क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स और बहुत ज़्यादा अमाउंट में या अच्छे अमाउंट में वाटर होता है, जो कि मूव किया जाता है कहाँ, बॉवेन कैप्सूल में। ठीक है, किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू। और ग्लोमेरुलस में कौन लाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्रिंग ब्लड, ये ब्लड को कहाँ से लाती है, कहाँ ब्लड में, ब्लड कहाँ देती है, कहाँ पहुंचाती है, ब्रिंग ब्लड इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन से सब्सटेंस के फिल्ट्रेशन के लिए, जैसे कि सॉल्ट के फिल्ट्रेशन के लिए, यूरिक एसिड के, यूरिया के, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए। ठीक है, और इनको कहाँ मूव करवा देती है, बॉवेन कैप्सूल में। ठीक है, बॉवेन कैप्सूल फ्रॉम यहाँ से। ठीक है, पहले एफरेंट नर्व ग्लोमेरुलस में, यहाँ से जितने भी इनका फिल्ट्रेशन किया जाएगा, फिर बॉवेन कैप्सूल में से भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सब्सटेंस, ये छोटे से सब्सटेंस होते हैं ग्लोमेरुलर बॉवेन कैप्सूल के अंदर, जिनको कि क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस हम बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कह दिया जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हम इसे कह देंगे। जितना भी इसने किया है ना, फिल्ट्रेशन किया है ना इसने, ग्लोमेरुलस ने, इसने क्या किया, फिल्टर किया, और उसके बाद अभी जितना भी फिल्टर हुआ है बॉवेन कैप्सूल में भेज दिया, तो क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसे हम बोल देंगे। ठीक है, बहुत इजी स्टेप है। फर्स्ट, यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है, सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को ग्लोमेरुलस में भेज रही है, और उस ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसको भेज दिया जा रहा है बॉवेन कैप्सूल में, और इसे हमने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, अब जितने भी यूजफुल इस फिल्ट्रेट में या ये बॉवेन कैप्सूल में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के थ्रू। कहाँ से, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल से। ठीक है, तो यहाँ ये जितनी भी यूजफुल सब्सटेंसेस, इसमें क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब्ड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरी फ्रॉम पीसीटी। पीसीटी को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। ओके, तो इसके थ्रू इसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इससे इसे रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जब इसे रीएब्जॉर्ब कर लिया, तो थर्ड पार्ट में क्या होता है, या थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप अब हम देखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, TUBULAR, ट्यूबुलर सिक्रेशन।
ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है ना, जो सीक्रेशन है यूजफुल सब्सटेंसेस का, जो ट्यूबुलर जो जितने भी यूजफुल सब्सटेंस थे जो कि रीअब्जॉर्ब किए गए पेरीट्यूबुलर में जो प्रेजेंट है, इस पेरीट्यूबुलर में यानी कि पीसीटी, यहाँ से जितने भी एब्जॉर्ब किए गए कहाँ से, और उसके बाद उसे कहाँ भेज दिया जाता है, यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू डीसीटी। अब इन्हें भेज दिया जाएगा पीसीटी से डीसीटी में। डीसीटी क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर, ठीक है। तो अब किस फॉर्म में, यहाँ पे को जो सीक्रेशन था यूजफुल सब्सटेंस का डीसीटी में भेज दिया जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू डीसीटी एज यूरिन फ्लोज इन द रेनल ट्यूबुल। अब क्या करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि रेनल ट्यूबल्स में ये यूरिन फ्लो करता है, ठीक है। मीन्स कि अब जितना फिल्ट्रेट था वो तो रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब जो लास्ट बचा, एट लास्ट होगा क्या, जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट में वाटर, अब जितना यूजफुल था उसको वापस भेज दिया गया, ठीक है, बॉडी में वापस भेज दिया, लेकिन जितना हार्मफुल था या जितना यूजफुल नहीं था उसका क्या हुआ, तो जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या क्या होता है, वाटर, यूरिक एसिड, यूरिया, सॉल्ट, ये सब होता है। इसको क्या कर दिया जाता है, क्योंकि ये अब हार्मफुल सब्सटेंस है, अब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, तो इन हार्मफुल सब्सटेंसेज को कहाँ भेज दिया जाता है, इन हार्मफुल सब्सटेंसेज को यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से किसके, यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर के थ्रू इसे कहाँ भेज दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है, और वहाँ से फिर क्या होगा, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। यहाँ से फिर यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा क्या कर देगा, उसे बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे को आता है, मिक्चुरेशन या मक्चुरेशन इसे हम बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है MICTURATION, ओके, मैक्चुरेशन। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग यूनिट, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें यूरिन को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग यूरिन time to time in urinary bladder and releasing this urine through urethra is called मैक्चुरेशन। तो मैक्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूरिन को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसे रिलीज कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। तो इसी को मैक्चुरेशन कहा जाता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है इससे, तो ये इसमें आ सकता है, ठीक है। तो अब यूरिन में क्या क्या होता है, फिर यूरिन के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यूरिन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, या यूरिन में क्या क्या होता है, वाटर होता है। यूरिन में वाटर का जो अमाउंट होता है वो 96% होता है, यूरिया जो होता है वो 2% होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 2% जैसे कि सॉल्ट वगैरह, और उसके बाद 0.3% होते हैं हमारे यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी जितने भी पिगमेंट होते हैं ना, वो सारे पिगमेंट भी इसमें 0.3% के आसपास यूरिन का कंपोजिशन इसमें होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, अब आपने नोटिस किया होगा कि जो यूरिन होता है वो पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, पेल येलोइश कलर का होता है, बहुत ज़्यादा येलो नहीं, पेल येलो कलर का यूरिन होता है। तो पेल येलो कलर जो यूरिन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो यूरिन में प्रेजेंट एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं यूरोक्रोम, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, यूरोक्रोम। तो येलो कलर क्यों होता है यूरिन का, यूरोक्रोम की वजह से। और यूरोक्रोम कब बनता है, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो यूरोक्रोम का फॉर्मेशन होता है, और ये यूरोक्रोम क्या करता है, येलो कलर देता है, पेल येलो कलर देता है यूरिन को। और जो स्मेल जो होती है यूरिन की वो यूरिनॉइड की वजह से होती है, ठीक है। और स्मेल यूरिनॉइड की वजह से, स्मेल ऑफ यूरिन
पेल येलो कलर ऑफ यूरिन। पेल येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से, स्मेल जो होती है वो यूरिनोइड की वजह से। ठीक है, तो अब ये जो इम्पोर्टेंस है एक्सक्रीशन के फ़ायदे क्या हैं, फिर एक्सक्रीशन क्यों होना चाहिए या एक्सक्रीशन क्यों होता है बॉडी में, तो इसका फ़ायदा क्या है इसके बारे में भी हमने जानना चाहिए। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या करता है, ये हेल्प करता है मेंटेन एक करेक्ट आयोनिक बैलेंस को बनाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, ये क्या करता है, मेंटेन करता है आयोनिक बैलेंस को, आयोनिक बैलेंस। दूसरा वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, मेंटेन वाटर बैलेंस। साथ ही साथ जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं बॉडी से उनको क्या कर देता है, जो कि डिजीज कॉज कर सकती है हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, बॉडी से बाहर उन्हें निकाल देता है। और ये हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। तो इसका क्या काम होता है, एक्सक्रीशन के जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो क्या है, ये मेंटेन करता है करेक्ट आयोनिक बैलेंस, बॉडी में आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। सेकेंड, ये मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। थर्ड, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं उसे बॉडी से बाहर निकालता है। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी एक्सक्रीशन का होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हेमोडायलिसिस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट हम पढ़ेंगे।